15 जून 2007 शाम करीब 5 बजे हरियाणा रोडवेज में 25 साल का लड़का मनोज सफर कर रहा था। उसके साथ मांग में चटक लाल सिंदूर, हाथों में लाल रंग का चूड़ा पहने एक लड़की भी थी। दोनों डरे हुए थे। तभी एक सफेद स्कॉर्पियो ने बस को ओवरटेक किया और सामने ब्रेक मारकर रुक गई। बस ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए बस रोकी। बस के दोनों गेट से 8-10 लोग अंदर घुस आए। इस बीच एक 22-23 साल का लड़का मनोज के साथ वाली लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटने लगा। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं। दोनों हाथ को पीछे की तरफ मरोड़कर गर्दन में हाथ फंसाए हुए लात घूसे से मारने लगा तो कोई उस लड़की को बालों से खींचकर घसीटते हुए हाईवे के किनारे ले जाने लगा। वो बस गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो लड़का उसे गाली देते हुए उसके मुंह कान नोचने लगा, जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। कहीं कोई पुलिस नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तभी झुंड से एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। सब उसे गंगा राजताऊ कहकर बुला रहे थे। लड़की को देखते ही वो बोला, देख के रहे हो, गाड़ी से रस्सी निकालो, आज ये बचने नहीं चाहिए। ये सुनते ही उन लोगों ने उस लड़की का दुपट्टा खींचा, फाड़ा और दोनों के मुंह में ठूस दिया। दोनों के हाथ को पीछे की तरफ करके बांध दिया। उस लड़की को डंडे से मारते हुए गाड़ी में धकेल दिया और फिर सभी मनोज को घसीटते हुए उसी स्कॉर्पियो के पीछे ले गए। गाड़ी से बांधकर उसे लटका दिया। अब वो गाड़ी कैथल के लिए चल पड़ी। पीछे बंधा मनोज छटपटा रहा था। उसकी गुलाबी शर्ट लाल हो गई, शरीर हाईवे पर घिसटता रहा। जून के महीने में गर्म डामर की सड़क मनोज की खाल उधेड़ने लगी। सिर्फ एक पैर में स्पोर्ट शू बचा था। जब उसने करहाना बंद कर दिया तो गाड़ी रोककर उन लोगों ने मनोज को डिक्की में डाल दिया। तभी एक मारुति ऑल्टो कार आकर रुकी। इसमें से कुर्ता पजामा पहने 2 आदमी निकले। उनको देखते ही उस 22-23 साल लोगों ने लड़की को भी जबरन सल्फास खिलाकर मार दिया। लड़की कौन थी? ये लोग उन्हें क्यों मार रहे थे? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज लाया। हेलो साहब, नीला खेड़ी टोल नाके से कुलदीप बोल रहा हूँ। अभी कुछ लोग एक लड़का लड़की को बुरी तरह मारते पीटते ले गए। लड़का गाड़ी के पीछे लटका हुआ था। मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया है। पुलिस ने इस कॉल को फॉर्मेलिटी की तरह हैंडल किया। वॉकी टॉकी पर मैसेज फ्लैश हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इधर शाम के 5 बजे के बाद से ही मनोज का मोबाइल बंद आ रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. उसकी माँ चंद्रपति और बहन सीमा लगातार उसे कॉल कर रहे थे। चंद्रपति घबराई हुई सीमा से बोलती है, ए सीमा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कह रहा था बस में बैठ गया हूँ, लेकिन अभी तक तो फोन नहीं आया। इसी उलझन में रात बीत गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी ने रिश्तेदारों को भी फोन किया, लेकिन मनोज की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन और बीत गया। अगले दिन जब चंद्रपति काम के लिए निकली तो गांव के एक आदमी ने आकर चंद्रपति से कहा, लोग बता रहे हैं कि मनोज को मार दिया है। ये सुनते ही चंद्रपति कलेजा पीटने लगी। मेरे कलेजे के टुकड़े को उन लोगों ने मार दिया। दोनों माँ बेटी भागी भागी 15 किलोमीटर दूर राजौन थाने पहुँची। माँ ने थानेदार से कहा, साहब, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। लोग कह रहे हैं कि उसे मार दिया। आप कुछ पता करिए। थानेदार डांटते हुए बोला, तुम्हारा बेटा क्या हमें बता कर गया है? जाओ यहाँ से। मनोज को ढूंढते हुए माँ बेटी दर दर भटक रही थी और आखिर में वो करनाल के बुटाना थाने पहुँची। बोली, साहब, रिपोर्ट लिखानी है। मेरा बेटा 4 दिन से गायब है, फोन नहीं लग रहा है। 5 जून की शाम 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया था। कह रहा था कुरुक्षेत्र के पिपली बस स्टैंड के पास है, वो दिल्ली जा रहा था। 5 बजे से उसका फोन बंद है, कुछ अता पता नहीं है। वहाँ बैठे एएसआई धर्मपाल ने डांट कर कहा, 4 दिन हो गए और अब आई हो। वहीं एसएचओ चंदर भी थे। उन्हें एकदम से वो टोल नाके वाला फोन कॉल याद आया। एसएचओ चंदर तुरंत चंद्रपति और सीमा को लेकर नीलो खेड़ी टोल नाके पहुंच गए। वहां पुलिस को फोन करने वाला कुलदीप मिला। सीमा ने पर्स से मनोज की फोटो निकालकर उसे दिखाई। कुलदीप जोर से बोला, हाँ, यही लड़का था। मेरे पास उसका एक जूता भी है। चंद्रपति और सीमा उस जूते को माथे से लगाकर रोने लगी। ये तो मेरा मनोज का है, मेरा मनोज कहाँ गया? भैया के साथ क्या किया? वो जिंदा भी होगा या नहीं? एसएचओ चंदर ने गुस्से में कहा,
देखो अम्मा, ये मामला हमारे इलाके का नहीं है, कैथल की रहने पुलिस जांच में स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप और टोल नाका के ठेकेदार कुलदीप से कुछ सबूत मिले, लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं जो ये साबित कर सके कि इनका कत्ल बबली के घर वालों ने ही किया है। मनोज बबली के कत्ल के 12 दिन बाद 26 जून 2007 की सुबह पुलिस ने स्कॉर्पियो ड्राइवर मनदीप को पकड़ा और पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर अमरदास के सामने कांपता हुआ मनदीप हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग किसी को किडनैप करेंगे। इंस्पेक्टर अमरदास ने गुस्से में जमीन पर डंडा पटका और पूछा, कौन लोग? सच सच बता वरना। मनदीप पसीने से तरबतर हो गया था। डरते हुए बोला, 15 जून को मैं कैथल सिविल अस्पताल के पास गाड़ी में सो रहा था, तभी 6 आदमी आए। बोले घर की लड़की भाग गई है, पकड़ने अंबाला चलना है। ज्यादा पैसे दिए तो मैं भी चल पड़ा। इंस्पेक्टर ने अब सख्ती से पूछा, उन्होंने कहा और तू चल पड़ा? मनदीप ने जवाब दिया, साहब मेरी बगल की सीट पर 52 से 53 साल का एक आदमी बैठा था। सब उसे गंगा राज ताऊ बोल रहे थे। रास्ते में उसके पास फोन आया और उसने गाड़ी रुकवाई और बोला कि वो दोनों अंबाला नहीं पिपली की तरफ जा रहे हैं। आधे घंटे बाद हम लोग पिपली बस स्टैंड पहुंचे। वहां मोटर गाड़ी पर 3 आदमी आए। गंगा राज से कुछ बातचीत की और फिर सभी आगे बढ़ने लगे। वहां से एक बस निकली तो ताऊ ने मुझे उसका पीछा करने को कहा। बुटाना थाने के अजहरी गांव के पास सभी ने बस को रोककर एक लड़के और लड़की को घसीटते हुए उतारा। उन्हें मारते पीटते कैथल के करोड़ा गांव की तरफ आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। उसके बाद का मुझे पता नहीं साहिब क्या हुआ। इंस्पेक्टर अमरदास ने फिर पूछा, दोनों का मर्डर होते देखा था या नहीं? मैंने नहीं देखा साहिब। वो लोग लड़की के रिश्तेदार थे। जब लड़की को पीट रहे थे तो वो बार बार भैया, दादा, चाचा, मामा कह रही थी। अब पुलिस बबली के घर पहुंची और उसकी मां ने बताया कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और मामा के बेटे गुरुदेव को पेहोवा से हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पुलिस ने बबली के मामा बारूराम और मामा के बेटे सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गंगाराज अभी भी फरार था। इंस्पेक्टर अमरदास ने बबली के भाई सुरेश से पूछा, मनोज और बबली को किसने मारा? 25 साल के सुरेश के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। फौरन बोल पड़ा, मैंने। बबली ने हमारे परिवार की नाक कटवा दी थी। मनोज और हमारा गोत्र एक ही है, दोनों भाई बहन हुए। उनकी शादी कैसे बर्दाश्त कर लेता, इसलिए मार डाला। तभी बबली का चाचा राजेंद्र बोला, रस्सी से बांध के गर्दन तोड़ दी और दोनों की लाश नहर में फेंक दी। मनोज और बबली को आखिरी बार जिंदा देखने वाले कुलदीप के अलावा पुलिस के सामने पूरा वीडियो। मनदीप से पूछा, आखिरी बार तुमने मनोज बबली को किस जगह पर देखा था? मनदीप रोते बिलखते हुए बोला, मैं सभी को करोड़ा गांव के एक खेत में छोड़कर लौट आया। तब वो दोनों जिंदा थे। मेरे जाने से पहले एक मारुति कार वहाँ आई थी जिसे बारूराम चला रहा था। अपना नाम सुनते ही बारूराम कांपने लगा। साहब लाशों को बोरी में भरकर वो लोग मेरी कार से ले गए और नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बारूराम के खेत से कार बरामद कर ली। जांच के दौरान गाड़ी से बबली की पायल के घुंघरू और एक पर्स में फटी हुई मनोज बबली की फोटो मिली। गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर ने इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। स्कॉर्पियो से रस्सी, लंबे बाल और डंडे मिल चुके थे। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद मामला करनाल सेशन कोर्ट पहुंचा। दबाव इतना था कि कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने केस की पैरवी शुरू की। वो बताते हैं कि केस शुरू हुई। मनोज के वकील खोवाल ने कहा, माय लॉर्ड, मनोज बबली ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जो कानूनन हक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। बचाव पक्ष के वकील ने टोकते हुए कहा, हुजूर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मर्डर हुआ और इन्हीं लोगों ने किया। नौरनौंद में नहर के पास जो लाश मिली थी वो पहचान के लायक तक नहीं थी। सिर्फ कपड़ों और गहनों से पहचान नहीं हो सकती। खोवाल ने पलटवार किया। क्या डीएनए, फॉरेंसिक और पुलिस जांच सब झूठ है? बबली के भाई ने सल्फास की डिब्बी खुद बरामद करवाई। कार से मिला खून उसकी मां से मैच कर रहा है। माय लॉर्ड, ये बबली की ही लाश थी। 25 मार्च 2010 को जज वाणी गोपाल शर्मा ने सुरेश सहित 7 को दोषी माना और 30 मार्च को गंगाराज को उम्र कैद की सजा दी। 100 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने आगे कहा, जिस भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए थी, उसने ही रिश्तेदारों संग मिलकर उसकी और उसके पति की हत्या कर दी।
जिस बर्बरता से कत्ल किए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इस केस में 52 साल के व्यक्ति की जो सोच है वही 25 साल 30 साल के लोगों की है। ऐसी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, इसलिए दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। इन्हें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। फैसला आते ही पूरे गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस को करोड़ा गांव में चौकी बनानी पड़ी। बबली के परिवार वालों ने करनाल सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। 11 मार्च को हाई कोर्ट ने इस मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से इनकार करते हुए सतीश और गंगाराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से ही सुरेश, राजेंद्र, बारू राम और गुरुदेव अंबाला जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 जनवरी 2019 को ये फैसला बरकरार रखा। मनोज की मां की सुरक्षा के लिए आज भी घर में पुलिस तैनात रहती है। बहन सीमा अब पुलिस ट्रेनर है। वो कहती है सिर्फ उम्र कैद ये मनोज के लिए न्याय नहीं।